नाज़रीन, हमारी आज की कहानी उस औरत के गिर्द घूमेगी जो अपने आप को गुंडा ऑफ मोमिन कहलाना पसंद करती थी। आज आसमा जगीर की ज़िंदगी के कुछ ऐसे वाक़यात का जिक्र होगा जो गालबन आपके लिए नए होंगे। 27 जनवरी 1952 को लाहौर में तलू होने वाला ये चिराग ज़िंदगी की 66 बहारें देखकर 11 फरवरी 2018 को लाहौर ही में गरूब हो गया था। जहद मुसलसल का आलमी नाम आसमा जंगीर की वो आवाज़ हमेशा के लिए खामोश हो गई थी जो मर्द की आंखों में आंखें डालकर बात करना औरत का बुनियादी हक करार देती थी, और पाकिस्तान में औरत के हकूक़ के लिए लड़ना अपने ईमान का हिस्सा और इबादत समझती थी। आसमा जगीर ने जब होश संभाला तो उनके वालिद मलिक गुलाम जिलानी याया खान के खिलाफ आवाज़ उठाने की पादाश में सियासी कैदी की ज़िंदगी गुजार रहे थे, जबकि माँ रिवायती और ग़ुलाम सोच के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने के लिए शोहरत रखती थीं। 1965 में आसमा की अम्मी कपड़े के मशहूर ब्रांड का कारोबार करती थीं, लेकिन वो कारोबार याया खान के दौर में सियासी इंतकाम का निशाना बन गया था। 1980 में आसमा जगीर ने जमहूरियत के हक़ में आवाज़ बुलंद की और 1983 में ज़ियाउल हक के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करने की पादाश में जेल गईं और उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आसमा जंगीर को ज़ियाउल हक के ख़िलाफ़ और जमहूरियत के हक़ में आवाज़ उठाने से बैनुल अक़वामी शोहरत नसीब हुई थी। 2008 में मुशर्रफ की एमरजेंसी में घर में नज़रबंद रहीं और वकला तहरीक में कामयाबी के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की पहली खातून सदर मुंतखब हुईं। ये एजाज़ सिर्फ उन्हीं के पास है। आसमा जगीर बताती थीं कि उनकी ज़िंदगी का सबसे कामयाब लम्हा वो था जब उन्होंने ज़्यादती का शिकार होने वाली एक मज़दूर औरत का केस उठाया, क्योंकि मज़दूर औरत अदालत को रुख नहीं करना चाहती थी। आसमा जगीर ने उसे हिम्मत दी, उसे यकीन दिलाया कि वो भी उतनी ही मजबूत है जितना कि जुल्म करने वाला मर्द मजबूत है। कहते हैं कि जब वो औरत ज़हनी तौर पर तैयार होकर सुप्रीम कोर्ट आई और उसका मुखालिफ जालिम शख्स उसके सामने आया तो उसे देखकर औरत ने अपना एक हाथ कमर पर रखा और दूसरा हाथ हवा में लहराया और सीना तान कर उस जालिम मर्द की आंखों में आंखें डालकर पंजाबी में ललकार कर कहा, मैं भी हुण अदालत आ गया, हुण मैं तेनू वेखांगी। यानी कि उनका कहना था कि मैं भी अब अदालत में आ गई हूँ, अब मैं तुझे देखूंगी। नाज़रीन, वो ज़ियाउल हक का ज़माना हो या मुशर्रफ की ज़्यादतियाँ हों, उन्होंने हमेशा वो बात की जिसे वो हक और सच समझती थी। नाज़रीन, ये भी सच है कि अदालतें उनका बड़ा एहतराम करती थीं। हम आपको उनकी ज़िंदगी का एक और वाक़या बताते चलें कि अदालत में उनका कोई केस चल रहा था। आसमा जंगीर ने उस दिन दावा किया कि वो आज ज़मानत लेकर ही अदालत से निकलेंगी, गो के बज़ाहिर नाकाबिल यकीन था, क्योंकि मुखालिफ पार्टी का वकील तबीयत खराबी का बहाना बनाकर छुट्टी पर चला गया। लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस इकबाल सिंधु की अदालत थी। पाकिस्तान के बड़े बिजनेस टाइकून का केस था और आसमा जंगीर बिजनेस टाइकून की वकील थी। अदालत खचाखच भरी हुई थी। केस की आवाज़ लगी और आसमा जंगीर अदालत में पेश हो गईं। केस शुरू हुआ तो नायब के नुमाइंदे ने कहा कि आज हमारा वकील हाजिर नहीं हो सकता क्योंकि वो बीमार है, हमें अगली तारीख दी जाए। जज साहब तारीख देने ही लगे थे कि आसमा जगीर ने जस्टिस इकबाल सिंधु को मुखातिब करते हुए कहा कि जस्टिस साहब, मैं कैंसर की मरीज़ा हूँ और एक खातून हूँ। मेरे प्रोफेशन का तकाजा है कि अगर मेरा केस आज लगा है, अदालत मेरा इंतज़ार कर रही है और इस अदालत के लगने में आवाम के टैक्स का पैसा खर्च हो रहा है, तो मैं किसी भी हालत में अदालत पहुंचूं। माय लॉर्ड, मैं कैंसर की मरीज़ा हूं, डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट के लिए कहा है, लेकिन अगर मैं कैंसर के मर्ज में मुब्तला होकर भी अदालत आई हूं तो सरकारी वकील अदालत क्यों नहीं आ जाता। मुझे यकीन है कि उन्हें कैंसर जितना बड़ा मर्ज लाहक नहीं होगा। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप उन्हें अभी बुलाएं, मैं आधा घंटा इंतज़ार कर लेती हूँ। जज साहब और सरकारी नुमाइंदे ने आसमा जगीर को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो बाजिद रहीं। मजबूरन अदालत ने सरकारी वकील को आधे घंटे में बुलाने के अहकामात जारी कर दिए। सरकारी वकील आधे घंटे में अदालत पेश हुआ, केस सुना गया और आसमा जगीर केस जीत कर अदालत से बाहर आ गई।
پیارے ویورز، معروف قانون دان انور منصور نے کہا تھا کہ آسمہ جگیر ضرورت مندوں کا مقدمہ بلا معاوضہ لڑتی تھی۔ اپنی موت سے 2 دن قبل یعنی 9 فروری کو سپریم کورٹ میں ایک کیس کی سماعت جاری تھی کہ اچانک ایک خاتون کمرہ عدالت میں داخل ہوئیں اور انہوں نے چیف جسٹس کو اپنے کیس سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ میں غربت کے باعث وکیل کی فیس ادا نہیں کر سکتی۔ کمرہ عدالت میں خاتون کی بات ختم ہوئی تو آسمہ جگیر نے اپنی نشست پر کھڑی ہوئیں اور انہوں نے اعلان کیا کہ میں یہ کیس بغیر کسی معاوضے کے خاتون کی طرف سے لڑوں گی، مگر زندگی نے مہلت نہیں دی اور 2 دن بعد 11 فروری 2018 کو ان کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی اور وہ خالق حقیقی سے جا ملی۔ ناظرین، آسمہ جنگیر کہتی تھیں کہ اللہ مجھے چلتا پھرتا اس دنیا سے لے جائے، میں سسک سسک کر مرنا نہیں چاہتی۔ اللہ نے ان کی یہ دعا بھی قبول کی۔ اس دنیا سے رخصت ہونے سے 2 دن قبل وہ سپریم کورٹ میں اپنا کیس لڑ رہی تھیں اور اپنی ذمہ داریاں پورے ہوش و حواس میں ادا کر رہی تھیں۔ ناظرین، مجھے یقین ہے کہ اپنے کام اور ملک کے ساتھ وفاداری، مظلوم عورتوں اور بچوں کو ان کا حق دلانا اور انہیں کمزور سے طاقتور بنانا ایسے عمل ہیں جو ان کی بخشش کا سبب بنیں گے۔ جب تک دنیا میں انسانی حقوق کی تنظیمیں کام کرتی رہیں گی، آسمہ جگیر ملک پاکستان کے ماتھے پر ہیروں کا جھومر بن کر سجتی رہیں گی۔ ناظرین، آخر میں پروردگار سے التجا کرتے ہیں کہ وہ مرحومہ آسمہ جنگیر کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ کومنٹس میں سبھی نے لکھنا ہے آمین۔